कब से फव्वारा बनाने लगे। और अगर आपने इस चित्र को देखा होगा तो ऊपर बाकी सब काला है, धुंधला है, बाकी चारों तरफ गंदगी है परिसर में, और पूरे परिसर में नया नया चूना किया गया है। इसके अलावा जब सब काला है तो ऊपर का इतना सफ़ेदी की चमकार 2 ईंटों की मोटी कैसी दिख रही है। तो ये जबरिया फव्वारा बनाने का, फर्जी सबूत गढ़ने का, और ये आरोप हम नहीं, 1935 के दिन मोहम्मद वर्सेस ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मुकदमे में जज ने कहा है कि ये फर्जी सबूत करते हैं, गलत व्याख्या करते हैं। और इसी तरीके से इन्होंने उस दिन जुमे की नमाज के दिन 5000 मुसलमानों को जुटा करके सर्वे रोक करके, और अंदर वाइट सीमेंट 2 से 3 घंटे के अंदर सूख जाता है, पानी का असर नहीं होता, तो ये फट गया। तो दूसरी बात, अगर फव्वारा है तो फव्वारे में पानी कहाँ से जाता था? कितना पुराना फव्वारा है? तो कह रहे हैं 50 साल पुराना है। अरे 50 साल में तुम एक फव्वारे को ठीक नहीं करा सके तो तुम बाकी को क्या ठीक कराओगे? ये इस तरीके की झूठी कवायद। फव्वारा है तो उसमें पानी कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, और बगैर मोटर के औरंगजेब के बाप ने कौन सी टेक्नोलॉजी पैदा कर ली थी फव्वारा चलाने की? और ये दुनिया का पहला फव्वारा है जो जल स्तर से 2 फीट नीचे है। अखिल भारतीय संत समिति सनातन हिंदू धर्म के 127 संप्रदाय का सर्वोच्च निकाय है। हम निर्णय लेने में थोड़ा देर करते हैं सारी परिस्थितियों को देख करके। अभी तक ये माना जा रहा था कि ये मुकदमा है, चल रहा है, न्यायालय में इसका फैसला होगा तो ज़्यादा ठीक होगा। लेकिन जो कल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भाषा इस्तेमाल की है, ये गुंडागर्दी है, न्याय व्यवस्था को धमकी है। इस पत्र में लिखा है कि अन्य अल्पसंख्यकों के साथ मिलकर के, कहना क्या चाहते हो? खालिस्तानियों के साथ मिलकर के, राष्ट्र विरोधी तत्वों के, नक्सलियों के साथ मिलकर के सरकार पे दबाव बनाओगे। और जब सरकार पे दबाव बनाओगे तो इस देश का मूल बहुसंख्यक समाज क्या शांत बैठा रहेगा और तुम्हारी गुंडागर्दी को देखेगा? और तुम जो बार बार हमें समझा रहे हो कि स्पेशल वर्शिप प्रोविजन एक्ट 1991 संसद में पास हुआ है, तो क्या धारा 370 CAA NRC एक कल्लू मियाँ की दुकान पर पास हुआ था? ये भी तो संसद में पास हुआ। तो मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू संसद में पास हुए सारे कानूनों को तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा। कृषि कानून भी उसी संसद में पास हुआ था जो तुम हरी टोपी हरी चादर वालों तुम बैठ करके धरने प्रदर्शन में बैकडोर से पूरा सहयोग कर रहे थे। हर जगह ये भीम मीम की नारेबाजी करा के देश को तोड़ने की जो साजिशों में लगे थे। ऐसा नहीं है कि संत आपको पहचानता नहीं है, आपके असल शकल से वाकिफ नहीं। आप वही हो ना कि जो हिंदुस्तान के विभाजन के लिए वोटिंग में यूपी बिहार के 100% मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाने के लिए वोट किया और गए नहीं। तुम वही हो ना, तुम्हारे असल चेहरे को हम पहचानते हैं। इसलिए ये गीदड़ भभकी और धमकी देना बंद करो। हम इतना ही कहेंगे, न्यायालय में जो फैसला होता है उसे देश को स्वीकार करना चाहिए। इनके पक्ष में फैसला नहीं है तो ये कहेंगे 91 का उल्लंघन हो रहा है। जिला कोर्ट अनुकूल नहीं है तो हाई कोर्ट में भी गए, सुप्रीम कोर्ट में भी गए। जब कहीं से स्टे नहीं मिला तो इनके प्रवक्ता सुप्रीम कोर्ट के जजों को गालियां देते। तो देश की प्रत्येक व्यवस्था जो इनके अनुकूल नहीं है उसको गाली देने से अगर ये बाज नहीं आएंगे तो ऐसा नहीं है कि हम मूक दर्शक की भूमिका में रहेंगे। अभी 11-12 जून को हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक में भी हम निर्णय लेंगे, और 25-26 जून को हरियाणा के पाटौदी में देश का शीर्ष संत समाज बैठने वाला है। हम भी तेल और तेल की धार देख रहे हैं।